प्रयागराज के महाकुंभ में सुंदर साध्वी के नाम से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फूट फूट कर रोते दिखाई दे रही है। साथ ही हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि साध्वी हर्षा रिछारिया को महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को छोड़ने का फैसला करना पड़ा। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग का नतीजा था या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। जब हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान किया तो ये खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और तब से ही लोग जानना चाहते हैं कि हर्षा अचानक से महाकुंभ छोड़कर क्यों जा रही है। दरअसल वायरल हो रही सुंदर साध्वी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो फूट फूट कर रो रही थी। इस वीडियो में हर्षा ने महाकुंभ छोड़ने का भी फैसला किया। हर्षा ने कुछ संतों और मीडिया चैनलों पर निशाना साधते हुए उन्हें महाकुंभ छोड़ने पर मजबूर करने का आरोप लगाया है और कहा है कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने आई थी, धर्म को जानने आई थी, सनातन संस्कृति को जानने आई थी, उसे इस लायक नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में भी रुक पाए। ये ऐसा कुंभ है जो हमारे जीवन में एक ही बार आएगा, उसे आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है। इसके पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन जिन लोगों के कारण मुझे महाकुंभ छोड़ना पड़ रहा है उन्हें इसका पाप जरूर लगेगा। हर्षा ने कहा कि यहाँ आने के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं पहले पूरे महाकुंभ के लिए यहाँ रहने आई थी, लेकिन मेरा नाम विवादों में घसीट दिया है। आपको बता दें कि हर्षा फिलहाल मीडिया कैमरों से दूर एक छोटे से टेंट में कॉटेज में रह रही है। उन्होंने कहा कि इस कॉटेज में रहने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया है। अब इस कॉटेज को ही दिन भर देखना है तो इससे बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊं। हर्षा के इस बयान के बाद काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये बयान मानो उनकी मानसिक और भावनात्मक दबाव को भी दिखा रहा है। इसके अलावा हर्षा ने यह भी कहा कि कुछ गैर धर्म के रिपोर्टर हैं जो महाकुंभ में आए थे, उन्होंने मिलकर मुझे एंकर और एक्टर की जगह मॉडल बना दिया, जबकि मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की, मेरे प्रोफाइल में भी नहीं है। जैसे मुझे साध्वी का टैग दिया गया उसी तरह मॉडल का भी टैग दे दिया गया। आगे हर्षा ने कहा कि इसी तरह खुद को संत बताने वाले काली सेना के अध्यक्ष आनंद स्वरूप खुद शादीशुदा हैं, वो भी मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। वो मुझे नाचने गाने वाली बता रहे हैं। आप पहले खुद में झांकिए, आप कितने सही हैं, कितने साफ हैं, इसके बाद किसी और पर उंगली उठाइए। हर्षा ने यह भी कहा कि आपको सभ्यता का बिल्कुल एहसास नहीं है। आप एक संत बताकर इस महाकुंभ में हैं, इस महाकुंभ की परंपरा को लेकर कहां जा रहे हैं? आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मेरे गुरुजी पर चला रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? हर्षा ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर मसाले के लिए कुछ कंटेंट क्रिएटर और अपनी टीआरपी के लिए कुछ न्यूज रिपोर्टर्स जो कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। संत आनंद स्वरूप जी ने जिस तरह से मेरे और मेरे गुरुदेव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसका उन्हें हक नहीं है। मेरे गुरुदेव जहां पर है वहां आप पहुंच भी नहीं सकते। अगर अब इससे आगे बात बढ़ी तो उनके खिलाफ और जो लोग मेरे ऊपर और मेरे गुरुदेव के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, सभी के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगी। बताते चले कि हर्षा ने पिछले हफ्ते निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान एक रथ पर साधु संतों के साथ महाकुंभ में प्रवेश किया था। इसी दौरान कुछ मीडिया चैनलों ने उनसे बातचीत की और इसी बातचीत के बाद से वो महाकुंभ का सबसे चर्चित चेहरा बन गई थी। रातों रात हर्षा महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी के नाम से मशहूर हो गई थी। उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगी थी। इसे देखकर खुद हर्षा तब खुश नजर आई थी जब उन्होंने देखा कि वो गूगल और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रही है। तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि ट्रेंडिंग में आना बहुत अच्छा लग रहा है। इंस्टा पर भी उनके फॉलोअर्स 10 लाख से ज्यादा हो गए थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।